ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 57 से 62 तक। ईसा अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे कि रास्ते में ही किसी ने उनसे कहा, आप जहाँ कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। ईसा ने उसे उत्तर दिया, लोमड़ियों की अपनी मांदे हैं और आकाश की पक्षियों के अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी अपनी जगह नहीं है। उन्होंने किसी दूसरे से कहा, मेरे पीछे चले आओ, परंतु उसने उत्तर दिया, प्रभु मुझे पहले अपने पिता को दफनाने के लिए जाने दीजिए। ईसा ने उससे कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो, तुम जाकर ईश्वर के राज्य का प्रचार करो। फिर कोई दूसरा बोला, प्रभु मैं आपका अनुसरण करूंगा, परंतु मुझे अपने घर वालों से विदा लेने दीजिए। ईसा ने उससे कहा, हल की मुठ पकड़ने के बाद जो मुड़ कर पीछे देखता है वह ईश्वर के राज्य के योग्य नहीं। प्यारे भाई और बहनों, आज माँ कलीसिया सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी का त्योहार मना रही है। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि किस प्रकार प्रभु हमें बुलाते हैं। मुझे संत फ्रांसिस ऑफ असीसी के बारे में, उनकी बुलाहट के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। बहुत अच्छे इंसान थे, एक युवक थे, बहुत जॉली टाइप के थे, मौज मस्ती में जीते थे। पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। जब फ्रांसिस का जन्म हुआ तब उसके पिता फ्रांस में थे, इसीलिए ही उनका नाम फ्रांसिस रखा गया था, यानी उतने बड़े अमीर परिवार के थे। लेकिन जब उन्हें प्रभु का बुलाहट मिला तो उन्होंने फिर आगे पीछे कुछ नहीं देखा। उन्होंने प्रभु के लिए अपने परिवार को त्याग दिया, इतना तक कि उन्होंने अपने माता पिता को पूर्ण रूप से सबके सामने एक मार्केट प्लेस में रखकर उन्हें त्याग दिया और कहा, पिता ईश्वर ही आज से मेरे पिता है। मैं बोनावंचर का बेटा नहीं हूं, मैं स्वर्गीय पिता ईश्वर का बेटा हूं। उन्होंने पूर्ण रूप से दरिद्रता को स्वीकार किया। वे कहते थे, लेडी पॉवर्टी से मेरी शादी हुई। लेडी पॉवर्टी, पूर्ण दारिद्रता। जिस प्रकार सुसमाचार में यीशु को हम देखते हैं, उसी प्रकार वो जीते थे। ज़्यादा वस्त्र नहीं थे उनके पास, वो चप्पल नहीं पहनते थे, उनका खुद का कुछ नहीं था उनके लिए, बस यहाँ से वहाँ भटकते थे। कई लोग उनके साथ जुड़ गए। आज दुनिया भर में फ्रांसिस्कन कॉन्ग्रीगेशन या फ्रांसिस्कन स्पिरिचुअलिटी के लोग सबसे अधिक हैं। जब फ्रांसिस को बुलाहट मिली, उन्होंने ईश्वर की बुलाहट को उत्तर दिया, सब कुछ त्याग देने के बाद। तीनों बुलाहट अपने में ही बहुत महत्वपूर्ण है। दाम्पत्य जीवन में अगर प्रभु ने आपको बुलाया है तो बहुत बड़ी बात, उसमें आपको प्रभु की इच्छा को समझना है, जानना है और उसके अनुसार जीना है। संन्यास्त जीवन या पुरोहिताई जीवन के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है तो आपको उसमें रहना है। अगर सिंगल लाइफ प्रभु की सेविकाई के लिए है और आपने वह चुना है तो प्रभु की योजना के अनुसार उसमें जीना है। इस सब चीजों में, इन तीनों बुलाहट में एक चीज इंपॉर्टेंट है, प्रभु को सबसे अधिक इंपॉर्टेंस देना, सब कुछ छोड़ देना। इसका मतलब यह नहीं कि जो दाम्पत्य जीवन में है वो अपने पत्नी या पति या अपने बच्चों को छोड़ दे। इसका अर्थ यह है कि प्रभु यीशु को सबसे अधिक महत्व देना, सबसे अधिक इंपॉर्टेंस उन्हें देना, जीवन में प्रथम स्थान उनको देना। जब हम प्रभु के पीछे हो लेते हैं तो हमारी तरफ से एक रिएक्शन होता है, प्रभु का बुलाहट और हमारा प्रत्युत्तर। ये जो प्रत्युत्तर हम प्रभु को देते हैं वो हमेशा के लिए होता है, 24 आवर्स एवरी डे। अगर हम संन्यास्त है या एक पुरोहित है, एक धर्म भाई बहन है, तो हमें हमारा बुलाहट 24 आवर्स पूर्ण रूप से प्रभु के लिए अर्पित करना है। एक दाम्पत्य जीवन में किसी को प्रभु ने बुलाया है तो आपको आपके जीवन साथी और आपके बच्चों के लिए 24 आवर्स वो फेथफुलनेस रखना है, मरने तक।
ये बुलाहट जो प्रभु देता है वो अपनी दागबारी में काम करने के लिए देता है। केवल पुरोहित या धर्म बहनें ही नहीं वचन की घोषणा करते हैं। हर एक परिवार में हर एक ईसाई को प्रभु ने ये दायित्व दिया है। तो बुलाहट जब हम स्वीकार करते हैं तो उसमें भी प्रभु ने कंडीशंस रखे हैं। देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज विद द वर्ल्ड। दुनियादारी के साथ फिर हमारा संबंध नहीं। हम दुनिया में है लेकिन दुनिया के नहीं। वी आर इन द वर्ल्ड बट वी आर नॉट ऑफ द वर्ल्ड। हम बहुत आसानी से हमारे गॉस्पल वैल्यूज को यानी सुसमाचार में प्रभु ने जो हमसे कहा है उसमें पानी मिला देते हैं, वो दाम्पत्य जीवन में हो या संन्यास के जीवन में हो, बहुत जल्दी। लेकिन जब हम प्रभु के पीछे होते हैं तो प्रभु जो हमसे कहता है हमें उसका पालन करना चाहिए। आजकल हम हमारे बच्चों को एक पुरोहित बनने या सिस्टर बनने के लिए नहीं भेजते। बहुत खामियां हैं इन लोगों में, इसीलिए तुम्हें वहां जाकर अपनी जिंदगी बर्बाद करने की जरूरत नहीं। मैंने सुना है पेरेंट्स मुझसे भी कहते हुए। प्यारे भाई और बहनों, हर बुलाहट में अपना एक इम्पोर्टेंस है। अगर प्रभु ने एक व्यक्ति को पुरोहिताई या धर्म बहन बनने के लिए बुलाया है तो आजकल हमारी पीढ़ी ऐसी सोचती है थोड़ा वहाँ जाएंगे, इंग्लिश सीखेंगे, थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे, अच्छे स्वभाव को सीखेंगे, वापस आ जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं घर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, इसमें से बचकर कुछ साल हम संन्यास में जाएंगे, वहाँ फॉर्मेशन में रहेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें शादी पसंद नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद नहीं, इसीलिए संन्यास में आते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें इंग्लिश बोलना एकदम बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना है, फादर्स और सिस्टर्स बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, ऐसे लोग सोचते हैं, इसीलिए वे वहाँ आते हैं ताकि हम एक साल इंग्लिश सीखेंगे और फिर वापस चले जाएंगे। लेकिन केवल वही व्यक्ति जो दिल से चाहता है कि मुझे प्रभु के लिए कुछ करना है, समथिंग ब्यूटिफुल फॉर द लॉर्ड, मुझे अपने आप को प्रभु को समर्पित करना है, वही लोग पूर्ण रूप से अपने समर्पित जीवन की बुलाहट को जी सकते हैं। गलत उद्देश्य के साथ ना ही दाम्पत्य जीवन जी सकते हैं हम और ना ही एक सन्यासी जीवन। इसीलिए जब प्रभु ने आपको बुलाया है, आप किसी भी हालत में क्यों ना हो, ये ना सोचिए कि हम धर्म बहनें या पुरोहित परफेक्ट है। नो, हम परफेक्ट नहीं है, हमें बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी कमियां, इतने भी योग्य नहीं कि हम प्रभु के सम्मुख खड़े रहें। लेकिन ये प्रभु की दया है, प्रभु की बुलाहट है कि हम यहाँ खड़े हैं। इसीलिए हम प्रभु की बुलाहट को समझे। ये वन टाइम कॉल नहीं है, ये फुल लाइफ टाइम का कॉल है। एवरी डे प्रभु बुलाते हैं, रोज बुलाते हैं, ये रोज प्रभु बुलाते हैं आपको प्रभु की इच्छा पूर्ण करने के लिए। आप किसी भी लाइफ के स्टेज पे क्यों ना हो, प्रभु आपको जब बुलाते हैं पूरे मन से उसके पीछे हो चले। आपको कभी कोई नुकसान नहीं होगा। इतना जरूर है कि जिस तरह प्रभु ने हमसे कहा, इस दुनिया में मैं तुम्हें सारी खुशियां नहीं दे सकता हूं, हाँ, पर स्वर्ग में तुम्हें वह नित्य आनंद, वो स्वर्गीय सुख मैं जरूर दूंगा। यहां तुम अकेले हो सकते हो लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। आइए आज के दिन जब इस महान संत का पर्व हम मना रहे हैं, हम तहे दिल से प्रभु को धन्यवाद दे सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी के लिए, जिन्होंने हमारे लिए एक नया मार्ग दिखाया है सुसमाचार के अनुसार प्रभु का अनुसरण करने के लिए। आज के दिन हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे भी इस सुसमाचार के मूल्यों के अनुसार, गॉस्पल वैल्यूज के अनुसार जीने की कृपा दे।